कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एमएस शेखावत सर आप सभी का एक बार फिर ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीख करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक की, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक की, पासे की। पासा एक टॉपिक है रीजनिंग, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मैं स्पेशल ये टॉपिक लेकर आया हूं, वो वनपाल वन रक्षक पटवार रेट इनके लिए स्पेशल लेकर आया हूं। इनकी वैकेंसी आपको पता है जल्दी इनकी परीक्षा होने वाली है और जो वनपाल और वन रक्षक है उनके फॉर्म आपको पता है स्टार्ट होने वाले हैं। उनके लिए अच्छी तरह से इनका सिलेबस आप हम अच्छी तरह कवर करेंगे। इसके लिए रीजनिंग के लिए आज अच्छा टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक हमारा पासा। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पासा जिसे इंग्लिश में डाइस के नाम से जाना जाता है, पासा है इस इंग्लिश में डाइस बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसकी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और जीरो लेवल से इसे पढ़ेंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने इसे आज तक नहीं पढ़ा तो उसे भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। हम इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट इफेक्ट की बात करेंगे, क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण बातें होती है, इसकी सामान्य जानकारी क्या होती है, बेसिक इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक का परिचय के बारे में बात करेंगे। फिर हम एक एक अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पासा या घन की। तो देखिए एक घन होता है, एक आपका कमरा ले लो या आप कोई अपना एक डिब्बा ले लो, वो एक घन होता है, पासा होता है। ठीक है, जिस प्रकार ये बॉक्स बनाया हुआ है क्या है, पासा है। आप जिस कमरे के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, वो कमरा हो, किचन हो, जो भी हो आपका कमरा हो, ये क्या होता है, पासा होता है, घन होता है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति दिखाई आपको देती है पासे या घन के अंदर। इसके बारे में इंट्रोडक्शन पूरा करेंगे, पूरी इसके बारे में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। देखिए जो पासे होते हैं उसके फलक होते हैं, कुछ कोने होते हैं, कुछ शीर्ष होते हैं, ठीक है, किनारे होते हैं, सभी के बारे में हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर पासे की बात करें, ये एक पासा है। ठीक है, इस पासे में फलक कितने होते हैं, पासे में जो फलक होते हैं, फलक का मतलब फलक को आप इंपोर्टेंट अगर याद करने की दृष्टि से देखो तो फलक होता है वो एक सतह होती है। ये जो सतह है वो पासे की जो इंपोर्टेंट ये वाली सतह है। ठीक, आपका कोई कमरा ले लीजिए, उस कमरे की एक तो ऊपर की सतह होती है, एक नीचे की सतह होती है, दो, एक आमने सामने की दो, ये वाली चार, दो आमने सामने की छह। ठीक है, तो टोटल पासे की फलक कितनी हो गई, 6 फलक हो गए। ठीक है, यानी कि सतह कितनी हो गई, 6। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुल कितनी सतह होती है, फिर हम बात करेंगे दिखाई कितनी देती है, जो हमें दिखाई देती है, और इतने बात करेंगे जो नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई कितनी नहीं देती है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, डायरेक्ट जेल प्रायरी में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से, उसी की सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। ठीक है, उसी की चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन जेल प्रायरी में यहाँ से पूछा गया था, उसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए पासे में क्या क्या होते हैं, पासे में एक तो होते हैं फलक, फलक का मतलब होता है सतह, फलक को बोला जाता है सतह कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक तो सतह आपकी कमरे की पीछे की सतह होती है, एक आमने सामने की 2 सतह होती है। ठीक है, एक ऊपर नीचे की 4 और एक दाएं और बाएं की, टोटल सतह कितनी होती है, 6 होती है। तो फलक कितने होते हैं, टोटल फलक 6 होते हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं 3 और नहीं दिखाई देते हैं 3। देखिए ये वाला एक पासा है, डाइस आपके सामने आकृति बनाई हुई है, इसमें आपको जो टोटल कुल इसमें 6 फलक होती है, लेकिन हमें दिखाई देती है 1, 2 और 3। इसके जो पीछे की अपोजिट सतह वो दिखाई नहीं देती, इसके अपोजिट सतह दिखाई हमें नहीं देती, ऊपर वाली के नीचे जो सतह है बॉटम वाली वो भी हमें दिखाई नहीं देती है। यानी कि 3 सतह हमें दिखाई देती है और 3 सतह हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब देखिए जेल प्रायरी में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था। ठीक है, सतह कितनी होती है, सतह 6 होती है आपकी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं शीर्ष की। ठीक है, शीर्ष कितने होते हैं कि पासे के अंदर शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष को कोने भी बोल सकती हो आप, अपनी भाषा में कोने बोल सकते हो। पासे में कोने कितने होते हैं, पासे में जो कुल कोने होते हैं वो दोस्तों कितने होते हैं, पासे में जो टोटल कोने होते हैं, सॉरी 12 नहीं 8 होते हैं, टोटल कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखिए 8 कौन कौन से कोने होते हैं, आप जिस कमरे के अंदर बैठे हुए एक पासा है और उस कमरे के अंदर आप अंदर से देखोगे तो कोने कितने 8 है। 4 कोने तो आपको नीचे दिखाई देंगे, 2 सामने 2 पीछे जस्ट। ठीक है, और 4 ही कोने आपको ऊपर दिखाई देंगे, यानी कि टोटल कोने कितने 8 है। एक पासे के अंदर टोटल कोने कितने 8 है, लेकिन आपको दिखाई कितने देंगे, दिखाई आपको 7 ही देंगे, एक कोना आपको दिखाई नहीं देगा। इस पासे को आप देख लीजिए, इसके अंदर आपको 7 कोने दिखाई देंगे, एक कोना दिखाई नहीं देगा। ध्यान से देखिएगा, एक कोना ये दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 कोने ऐसे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। टोटल 8 है, उनमें से 7 दिखाई दे रहे, एक दिखाई नहीं दे रहा। ये दोस्तों क्वेश्चन जेल प्रायरी में पूछा गया था।
ये ज्योमेट्री में पूछा गया था कि पासे की जो पासा होता है उसके कोने, टोटल कोने में से कितने कोने दिखाई सामने की सतह से देखने के सामने से देखने पर दिखाई नहीं देते हैं, तो एक कोना आपका दिखाई नहीं देता। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले पूछ बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो आपका गलत नहीं हो। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं किनारे की। ठीक है, आखिरी में बात कर लेते हैं पासे की इंपोर्टेंट बातें की किनारे की। किनारे को मतलब भुजाओं की, पासे में भुजाएं कितनी होती है। तो ये आपके सामने एक आकृति दी हुई है, इसके अंदर किनारे या भुजाएं आपको काउंटिंग कर सकते हो कितनी है, जो आपको कुल कुल कितनी है, कितनी दिखाई देती है और कितनी दिखाई नहीं देती है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ये एक पासा है, इसके सामने सबसे पहले बात करेंगे कि कुल जो भुजाएं होती है, जो कुल किनारे होती है वो कितने होते हैं। देखिए आप यहां से देखोगे तो एक तो देखिए ये किनारा है एक ये किनारा है 2। ठीक है, तो 2 तो ये हो गए, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4। ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद में देखिए 5 6 7 और 8। उसके बाद में ये वाला 9 10 11 और 12, यानी कि पासे के अंदर जो कुल किनारे हैं यानी कि जो कुल भुजाएं हैं वो कितनी होती है, 12 होती है। लेकिन हमें सामने से जो दिखाई देती है वो कितनी, 9 दिखाई देती है और 3 हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, 3 हमें दिखाई नहीं देती। इसके अंदर देख सकते हो आपको 9 दिखाई देगी, 3 आपको दिखाई नहीं देगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लेकिन जो पीछे की होती है तो समझाने के लिए था, लेकिन पीछे की पासों को देखने पर जो पीछे की 3 भुजाएं वो हमें दिखाई नहीं देती है, 9 भुजाएं हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पासा होता है उसके अंदर कितनी भुजाएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, 3 नहीं दिखाई देती है, 9 दिखाई देती है। इस प्रकार डायरेक्ट तीनों कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फलक से, शीर्ष से या किनारों से। फलक को सतह बोला जाता है, शीर्ष को कोने बोला जाता है और किनारे को भुजाएं भी बोला जाता है। ये इंपोर्टेंट, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना। हम बात कर लेते हैं घन और पासे में अंतर क्या होता है। ये बेसिक कई टीचर आपको नहीं बताते घन और पासे में अंतर क्या होता है। अंतर बहुत ही जरूरी है, इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंतर क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात लेते हैं घन क्या होता है, फिर बात करेंगे पासा क्या होता है। देखिए घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ये घन की तीनों बराबर होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है तीनों, तो हम बोल सकते हैं घन होता है वो वर्गों से मिलकर बना होता है, घन वर्गों से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार डाइस की चर्चा करें तो डाइस है उसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो तीनों का बराबर होना निश्चित जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर परिभाषा आपके लिए है। और अगर दोस्तों पासे की अगर परिभाषा की बात करें तो पासे की परिभाषा क्या हो जाएगी, इसके अंदर पासा वर्गों से भी, वर्गों और आयतों, वर्गों और आयतों दोनों से मिलकर बना हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी परिभाषा। देखिए घन होता है, क्यूब होता है, वो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो तीनों बराबर होती है। लेकिन पासे की बात करें तो पासे वर्गों से भी मिलकर बना हो सकता है और आयतों से भी मिलकर बना हुआ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब हमारा टॉपिक पासा, इंपोर्टेंट टॉपिक अभी यहां से स्टार्ट होता है आपका पासा। ठीक है, तो डाइस अगर पासे के टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले आप मेन बात का ध्यान रखिए कि पासे को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि पासे को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग आता है आपका मानक पासा। फर्स्ट दोस्तों आपका आता है मानक पासा, तो इससे इंग्लिश में बोलता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, और इसी का दूसरा भाग है पासे का, उसे बोला जाता है साधारण पासा। क्या बोला जाता है, साधारण पासा। और साधारण पासे को इंग्लिश में बोला जाता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, डायरेक्ट लिखना हम देखिए, मानक पासा जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है और साधारण पासे को इंग्लिश में नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है। ये तो हो गई नहीं इंग्लिश नाम और कुछ हिंदी नाम। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं मानक पासा क्या होता है। मानक पासा क्या होता है उसके बारे में चर्चा करें तो मैं आपके सामने एक आकृति बना रहा हूं, उस आकृति के अकॉर्डिंग हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए मानक पासा क्या होता है उसकी अगर चर्चा की बात करें तो मानक पासा होता है वो इस प्रकार आपको पासा दिखाई देता है। एग्जाम में आप देखोगे तो इसी प्रकार का पासा दिखाई मिलेगा। तो उसमें मैंने लिख दिया 1 2 और 3। ठीक है, एक काउंटिंग लिख दी 1 और 3। तो इसमें क्या होता है, विपरीत जो फलक होती है उनका योग 7 होता है। ठीक है, विपरीत जो फलक होती है उस पासे में, मानक पासे में सबसे पहला इंपोर्टेंट बात एक है कि विपरीत फलकों का योग
विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। और किन्हीं भी जो पास वाली जो सतह होती है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट इसमें, किसी भी पास वाली सतह का, देखिए मैं आपको समझा दूंगा, किन्हीं भी लिख सकते हो, किन्हीं भी पास की सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दो दोस्तों इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर आप अंतर करना सीख जाओगे, समझिएगा। सबसे पहले मानक पासा क्या होता है? मानक पासा वो होता है जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ठीक है। अब आपको 7 किस प्रकार आप बताओगे? मान लीजिए आपको ये पासा दिया हुआ है, ठीक है, आप इसमें किस प्रकार बताओगे कि ए के विपरीत क्या है? तो आपको पता है अगर पासा मानक है तो जो विपरीत फलक होगी, विपरीत का मतलब ऊपर की फलक है, इसके नीचे की जो फलक होगी उसका योग टोटल 7 होता है। अगर एक ऊपर आ गया तो 6 क्या आ जाएगा? बॉटम की जो नीचे की सतह उसमें 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर 2 आपके सामने है तो आपके जस्ट पीछे कितना हो जाएगा? इसका पीछे हो जाएगा 5। अगर 3 इधर दाएं 3 है तो इसके पीछे बाएं की तरफ क्या हो जाएगा? पीछे वाली सतह पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि टोटल योग होता है, विपरीत फलकों का जो योग होता है उनका टोटल योग कितना होता है? 7 होता है। 7 होना चाहिए। ये होती है मानक पासे की परिभाषा, ठीक है। और किन्हीं भी 2 आपस में जो सतह होती है उनका योग 7 नहीं होता है। तो आप देखोगे 2 और 3 का योग 7 नहीं हो रहा है, 3 और 1 का योग भी 7 नहीं हो रहा है, 2 और 1 का भी योग 7 नहीं हो रहा है। यानी कि जो आपस की जो सतह होती है उनका योग कभी भी 7 नहीं होता है, किसी प्रकार से देख लेने पर, ठीक है। तो ये तो थी आपकी मानक की परिभाषा की मानक पासा क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें, इन्हीं से पूरा पासा टॉपिक है जो इन्हीं पर टिका हुआ है, यही इसका मूलभूत आधारशिला है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टैंडर्डाइज की, तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं साधारण पासे की, कि साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासे में दोस्तों क्या होता है, इसके सामने भी आपकी एक आकृति होती है, मैं आपको आकृति बना रहा हूं, उस आकृति को देखिएगा और इसकी आपको परिभाषा आपके सामने जस्ट आ जाएगी कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ठीक है। इसमें क्या 5, 2 और 4, ठीक है। तो इस पासे को देखोगे तो इसमें क्या था कि आपस में जो सतह थी उनका योग कभी भी 7 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 7 हो रहा है, इसका मतलब ये पासा कौन सा हो जाएगा? आपका साधारण पासा हो जाएगा। ये पासा कौन सा है? साधारण पासा है, क्योंकि किन्हीं आपस में जो सतह होती है, 5 वाली जो भी सतह होती है उनका योग किसी न किसी सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो इसके अंदर 1 नंबर परिभाषा आपकी ये रह जाएगी। इसी के अंदर विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है, इसमें हो जाएगा विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या था? किन्हीं भी पास की सतहों का योग 7 नहीं होता, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, किन्हीं भी पास की सतहों का योग, किसी भी पास की सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा, चाहे वो इन दोनों में से किसी का हो, या इधर से हो या इधर से हो, ठीक है। तो इधर में 5 और 2 कितना मिला है? 7 मिला है। योग करने पर ये पासा कैसा होगा? साधारण पासा। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो साधारण पासे को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। साधारण पासे के भी 2 भागों में से डिवाइड किया गया है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए साधारण पासे की बात करें तो साधारण पासे को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। साधारण पासे को देखिए 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो आता है आपका बंद पासा जिसे बोला जाता है क्लोज डाइस, ठीक है, क्लोज डाइस। और दूसरा इसी का प्रकार दोस्तों आता है, वो आता है आपका ओपन डाइस या खुला पासा, जिसे इंग्लिश में ओपन डाइस बोला जाता है, ठीक है। तो साधारण पासे के 2 भाग है, एक तो इसका बंद पासा जिसे क्लोज डाइस बोला जाता है, एक आता है खुला पासा जिसे ओपन डाइस बोला जाता है। अब दोस्तों हम इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, बंद पासे के बारे में, मानक पासे के बारे में, और आखिर में पढ़ेंगे खुले पासे की क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में मिलेंगे। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन आपके सामने एग्जांपल लेकर आया हूं, उस एग्जांपल के आधार पर हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको दे रखे हैं केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे एग्जाम में जो जो कंडीशन क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1 लेंगे। केस नंबर 1 में क्या होता है, जब आपको आकृतियां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितनी भी आकृतियां दी हो वो सारी हम चर्चा करेंगे। जब 2 से 2 स्थिति दी हुई हो, मान लीजिए 2 आकृति दी हुई हो और उन दोनों में एक अंक कॉमन दिखाई दे दे, अगर आपको एक अंक जब कॉमन दिखाई देते, एक अंक जब आपको समान दिखाई देते, तो किस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हो वो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए
मान लीजिए दो आपको इस प्रकार से सतह दो जो फलक है या दो आपको पास से दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, और आपको पूछ रहे हैं कि दो के विपरीत कौन सा होगा, तीन के विपरीत कौन सा अंक होगा, चार के विपरीत कौन सा अंक होगा, पांच के विपरीत कौन सा अंक होगा, छह के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, इन दोनों में तुलना करके आपको बताना है। एक ही पासे की दो स्थितियां यहाँ पर बनाई गई है, अलग अलग पासे नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करिएगा। देखिए ट्रिक क्या है, सबसे पहले दोनों में से एक अंक, हमारी हेडिंग है कि दोनों में से एक अंक कॉमन ले लो, कोई भी एक अंक कॉमन ले लो। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे 2 4 1 है, इसमें 2 5 और 3 है, तो दो दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी आ रहा है 2। तो सबसे पहले आप फर्स्ट 2 को ले लो, फर्स्ट पास से के 2 को लिया था, इसको ले लो, कोई नहीं, इसका 2 लिया, क्लॉकवाइज चलो, 2 के बाद में आ रहा है 4 और 4 के बाद में आ रहा है 1, तो 2 के बाद में क्या आ रहा है 4 और 4 के बाद में 1 आ रहा है। ये तो फर्स्ट पासे की बात हुई। अब सेकंड पासे की बात करें, 2 से हमें चलना स्टार्ट किया था क्लॉकवाइज, इसमें चला तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलो, 2 के बाद में 5 और 5 के बाद में 3, तो 2 तो कॉमन आ गया, दोनों में 2 2 है, 2 के बाद में आया 5 और 5 के बाद में आया 3। एक बार फिर से बता देता हूँ, समझिएगा, 2 कॉमन लिया, दोनों में से 2 2 दिया हुआ है, 2 के अकॉर्डिंग चले, कॉमन गिरने के बाद क्लॉकवाइज, 2 के बाद में 4 और 1, तो 2 के बाद में 4 और 1। ठीक है, ये तो ऊपर वाले तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, हो गया। नीचे और देखेंगे इसका क्या हो रहा है, ये किस तरह से, 2 कॉमन है, 2 में से चला क्लॉकवाइज 5 और फिर 3, 2 के बाद में 5 और 3, तो आपका यहाँ हो गया a का विपरीत 3, 4 का विपरीत कितना हो गया 5। अब 2 का विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 का विपरीत जो बच गया शेष पासे में 6 अंक होते हैं, 6 में से 6 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं, इसमें 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, तो 6 शेष पर बच गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया 6। तो आपको पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत जो अंक होगा वो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपको करेक्ट हो जाएगा 6। तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। देखिए दोस्तों, एग्जांपल नंबर 2 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लेकर आया हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं लेकर आया हूं, आपको डायरेक्ट निकालना मैं आपको बताऊंगा, अभी आप चुटकियों में निकाल दोगे। सबसे पहले देखिए क्या दो सतह दी हुई, दो आपको पासे दिए हुए हैं। अब देखिए दोनों में अंदर कोई कॉमन अंक है क्या, तो आप देखोगे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले आपने एक 3 को ले लिया इधर, एक 3 को ले लिया इधर। ठीक है, अब पहले की बात तो 3 के बाद में आ रहा है 1 और 6, क्लॉकवाइज चले, 3 के बाद में आया 1 और बाद में आया 6। अब दूसरे के बाद में 3 के बाद में 5 और 4। ठीक है, 3 के बाद में आ गया 5 और फिर आ गया 4। तो इसका मतलब आप कौन सा भी अंक को पूछिए हम बता सकते हैं कि किसके विपरीत कौन सा होगा। देखिए 6 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 6 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 1 होगा। तो 3 के विपरीत जो बच गया शेष कितना बच गया, 3 के विपरीत 2 बच गया, तो 3 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 3 होगा। ठीक है, तो ये तो कॉमन लेने पर जो शेष बचता है वो उस कॉमन की जगह आ जाता है आपका। ठीक है, तो 3 के विपरीत 2 गया, 2 के विपरीत 3 हो गया, 1 के 5, 5 का 1, 6 का 4, 4 का 6। इस प्रकार आप आंसर किसी भी पूछे, आपको पूछ रहे 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने लेकर आया दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एग्जांपल नंबर आपका अच्छा सा एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लेकर आया हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, अलग तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये तो आकृति बनी हुई है, ये तो ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। नीचे वाली तो चारों ऑप्शन है, ऊपर वाली आपकी प्रश्न आकृति ये वाली दी हुई है कि इनको देखकर इस आकृति में से आपको चुनना है कि कौन सी आकृति आपकी सही होगी। ठीक है, इसमें दे रखा है निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है, इन जो पास है इसकी और स्थिति इनमें से कौन सी हो सकती है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको कॉमन लेना है, सबसे पहले कॉमन ले लीजिएगा। इसमें देखिए 3 6 4 है, इसमें 4 2 5 है, 4 क्या दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है। तो दोनों के 4 हमने कॉमन ले लिए, 4 और 4। फर्स्ट 4 के बाद लेते, 4 के बाद में 6 और 3, 4 के बाद में 6 और 3 क्लॉकवाइज चले और उसमें भी क्लॉकवाइज है। 4 के बाद में 2 और 5, 4 के बाद में कितने हो गए 2 और 5। इसका मतलब 3 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत कितना है 2 है और 4 का विपरीत जो शेषफल बच गया। ठीक है, 4 इसमें बच गया, क्या देखिए 1 नहीं आया, तो 4 विपरीत जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हो चुके हैं दोस्तों। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किस प्रकार करोगे ये आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या क्या दे रखा है कि 4 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 5 है। एक बात मैंने अभी आपको पहले बताई थी, जब पासा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि जो भी
एक दूसरे के विपरीत फलक है वो कभी भी पास में नहीं रख सकती है, ठीक है। मान लीजिए 4 के विपरीत 1 है तो 4 के पास में 1 थोड़ा ना, वो तो विपरीत होगा, इसका मतलब या तो उल्टा उधर होगा, दिखाई तो नहीं देगा, या तो 4 दिखाई देगा या 1 दिखाई देगा। जो भी विपरीत फलक होती है वो कभी भी एक साथ में दिखाई नहीं देती, ये मैंने आपको पहले बताया था। इसी अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को कट करते हुए चलेंगे, जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन की बात लेते हैं, क्या सही है क्या। देखिए ऑप्शन में दे रखा है कि 6, 2 और 5 है। देखिए इसमें देखोगे तो 6 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 2 है, तो लेकिन 6 के विपरीत 2 तो आपका यहाँ आना चाहिए 2, लेकिन यहाँ आ सामने, इसका मतलब 6 और 2 एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, ये तो आपका गलत हो गया। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी में देखिए 1, 5 और 3 दे रखा है, तो 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत कभी भी एक साथ में दिखाई नहीं देते, विपरीत कभी भी एक साथ में दिखाई भी नहीं देते, और विपरीत कभी भी एक साथ छुपते भी नहीं है, दोनों में से एक दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए 5 अगर इधर है तो 3 इस साइड में होना चाहिए, लेकिन ये तो सामने की सतह पर आ गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी की चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसमें दे रखा है 4, 6 और 5, ठीक है। 4 के विपरीत आपको 1 होना चाहिए, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, सही है। 6 के विपरीत 2 होना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है, सही है। 5 के विपरीत 3 होना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा है, सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी की ओर चर्चा कर लेते हैं एक बार, क्या ये सही है गलत। देखिए इसमें दे रखा है 4, 2 और 1, ठीक है। तो देखिए 4 के विपरीत 1 है, तो 4 के अगर विपरीत 1 है तो 4 के विपरीत नीचे आना चाहिए, तो ये तो पास की सतह पर तो एक आना नहीं चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट है, आप सी को चेक कर सकते हो। देखिए क्योंकि जो भी विपरीत सतह होती है वो हमें एक साथ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अगर 4 दिखाई दे रहा है तो 4 को विपरीत जो 1 है वो हमें दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब 1 नीचे आ गया। अगर 6 दिखाई दे रहा है तो 6 का विपरीत 2 है, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 2 पीछे की सतह पर है। अगर 5 सामने की सतह पर है तो 5 का विपरीत 3 है, वो पीछे की सतह पर है, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, पास से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की, कल इसका आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, फिर से इसकी अच्छी से अच्छी तैयारी के साथ आप हमारे साथ उपस्थित होइए, पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारा प्रोत्साहन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। तो दोस्तों इजाजत चाहते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।